माधवानंद जी, वो तहसीम में आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसे तो बातचीत हो नहीं सकती कि टेलीविजन पर आपने बोल दिया, टीवी के सामने आपने बोल दिया। क्या ये बातचीत ऑफर का सही तरीका है सरकार का? माधव जी, आपकी पार्टी का क्या मानना है? देखिए, सरकार तो काफ़ी संवेदनशील है और सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं। थोड़ा सा लचीला रुख अपनाने की आवश्यकता है। हमारे किसान भाइयों की तरफ से लचीला रुख होना चाहिए। मुझे लगता है लगातार 10 महीने से हमारे किसान भाई सड़क पे जो है संघर्ष कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार पे ये आरोप लगा देना कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार किसानों के हित की बात नहीं करती है, यह भी कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है सरकार को भी और किसान संगठनों को भी एक साथ बैठने की आवश्यकता और खुले दिल से बैठने की आवश्यकता है। हर चीज का रास्ता है और सरकार, कोई भी सरकार किसान विरोधी कैसे हो सकता है दीपक जी? किसान हमारी रीढ़ है, सबको पता है, अन्नदाता है। अगर कोई विपक्षी पार्टियां राजनीति करने लगे और ये कहे कि किसान विरोधी सरकार है, मैं इसको नहीं मान सकता। जहां तक मेरी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी ने ये स्वागत किया है इस बिल का। और बिहार में आप देख रहे हैं कि आज बिहार बंद था, लेकिन बिहार में किसने बंद किया? आरजेडी ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, कांग्रेस में। एक भी किसान आपको सड़क पर दिखाई नहीं पड़े होंगे। तो बिहार के किसान काफी खुशहाल हैं, सुख में हैं, सब कुछ बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि उनका राजनीतिकरण हो रहा है। यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हम सब लोगों को पता है, उसका राजनीतिकरण हो रहा है। इसीलिए किसान भाइयों को सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा लचीला रुख अपनाइए, सरकार के साथ बैठिए। सरकार आपके साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी, आपके एक एक मांगों पे विचार करने के लिए तैयार है। और जहां तक एमएसपी की बात है, कब केंद्र सरकार ने कहा कि एमएसपी पे हम चर्चा करने के लिए नहीं तैयार हैं? वो तो सरकार हमेशा कहती है, आप आइए, खुले दिल से आइए, एमएसपी पे भी चर्चा कीजिए। जो 3 कानून की बात आप कर रहे हैं, उस पे भी चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अगर उसका राजनीतिक रंग देंगे, आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वार्ता के माध्यम से इसको समाप्त किया जाए, तो गुरु प्रकाश भाई ने तो सही कहा। आपके जो नियति है, नियति में ही खोट है। कहीं ना कहीं आप राजनीतिकरण उसका करना चाहते हैं। इसीलिए सरकार पूरी तरह एकदम सचेत है, सजग है, किसान के हित में है और एक एक कदम उठाने के लिए सरकार ये तैयार है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे रोकता हूं मैं आपको माधव भाई। लेकिन उससे पहले मैं आगे जाऊं, मेरे साथ राजकुमार चाहर जी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनका पक्ष भी जानेंगे, वो क्या कहते हैं। रुपेश कुमार लखनऊ से, उससे पहले मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, रुपेश कुमार लखनऊ से। रुपेश, क्या कहेंगे आंदोलन के बारे में? आपको उचित लगता है आंदोलन 10 महीने से चला आ रहा है? सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपका धन्यवाद कहूंगा कि नेशनल टीवी पे आपने इतने अच्छे गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए जो लोगों को बुलाया। और मैं ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो भारत है 70% गांव में बसता है और कहीं ना कहीं 70% लोग आहत हैं सरकार की ऐसी नीतियों पे। मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार का नुकसान हो। इस समय है, क्योंकि अगर ये विपक्ष और सत्ता, विपक्ष सत्ता विपक्ष के बीच में रहेंगे तो डेफिनेटली आप ही का नुकसान होगा। आप 10 नहीं, 20 नहीं, 30 वार्ता लगाइए, आप चाहिए किसानों के पास बात करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो किसान और सरकार के बीच में है ये कोई लकीर बने। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आने वाले दिनों में किसान और सरकार के बीच लकीर नहीं बननी चाहिए। राजकुमार चाहर जी, आपका तो काम है इस लकीर को पाटना। कब पाटेंगे लकीर और कैसे पटेगी ये लकीर अगर दोनों तरफ से इसी तरह अड़ियल रवैया चलता रहा तो? सरकार को तो झुकना चाहिए ना राजकुमार चाहर जी।